इंसान भी बहुत अजीब है ना, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, अपने अंदर झांकिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, हमारा उत्साहवर्धन कर, हमें सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान, हमारी प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध, इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति प्रथम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारक ग्रह हैं और इन्हीं बृहस्पति ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 1 मई 2024 को दोपहर 1 बजे पर कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री, मार्गी, अस्त, उदय गति से भ्रमण करते रहेंगे। यही बृहस्पति 3 मई को अस्त होकर के 3 जून को उदय हो जाएंगे और 9 अक्टूबर की दोपहर में वक्री होंगे, जो 4 माह के बाद में 4 फरवरी 2025 की दोपहर तक वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति पुनः वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं बृहस्पति गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव 11th हाउस और 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से 8th हाउस मारक भाव, साथ 10th भाव अर्थात प्रोफेशन भाव और नाश भाव 12th हाउस पर दृष्टिपात करके विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। याद रखना है कि आपको शनि के साढ़े साथी का मिडिल फेज चल रहा है और शनि के साढ़े साथी आपको 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि पतन से जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और कोई पुरानी संपत्ति या जो आपके पूर्वज हैं उनकी संपत्ति विरासत में मिल सकती है। लेकिन बृहस्पति के अष्टम भाव और द्वादश भाव पर दृष्टि से मन में अशांति फिर भी बनी रहेगी। धन अर्थात फाइनेंस और यश में कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि के कारण आपको कष्ट मिल सकता है और बहुत बार व्यक्ति को जन्म स्थान छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, अर्थात यह गोचर संयम, धैर्य और सावधानी रखने का है। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक जब बृहस्पति वक्री रहेंगे तब जमीन जायदाद या परिवार के सदस्यों का सुख नहीं मिल पाएगा। सरकारी भय या डर लगा रहेगा। आप अपना ज़्यादातर एक्सपेंसेज अपने घर की साज सज्जा में, रिनोवेशन में या घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए या फिर अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर जरूर करेंगे। जो अदालत से संबंधित मामलों में सेटलमेंट से समाधान की उम्मीद जगेगी। बृहस्पति के उपाय करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और वो उपाय कौन से, इस एपिसोड के अंत में जाने पर आपको पता चलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में, अर्थात आपकी जिंदगी के, लाइफ के बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में। बृहस्पति के इस गोचर में आपको अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में अपने आप को सर्वे सर्वा या मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं या मेरी वजह से ही ऑफिस चल रहा है, इससे बचने की कोशिश करें। मेहनत पर ध्यान दें, नहीं तो नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। आपकी खुद की राशि में शनि का गोचर अलग थलग करवा करके कुछ कड़वे आपको रिजल्ट दे सकता है, एक्सपीरियंस दे सकता है। जो लोग स्पोर्ट्स या कोई एक्टिंग से जुड़े हुए हैं या फिर वे लोग
जो फिल्म लाइन से या टीवी लाइन से जुड़े हुए हैं उन्हें जोखिम लेने से, रिस्क लेने से बचना चाहिए। इस समय काल में आपका ट्रांसफर हो सकता है या स्थान परिवर्तन कर सकते हैं या नौकरी और बिजनेस में बदलाव कर सकते हैं। आपके कैरियर में सब जो भी सहकर्मी है, जो आपके जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में कोई विवाद हो सकता है। आपकी राशि से अष्टम भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि से चलते वैदिक ज्योतिष या टैरो रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी से जैसे गुप्त विज्ञान में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आपके लिए सलाह यही है कि धैर्य और परिश्रम से अपने कार्यों पर ध्यान दें। 9 अक्टूबर के बाद में बृहस्पति के वक्री होने पर आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा या इम्प्रूवमेंट के योग बनेंगे। भाग्यवशात रुके हुए काम अब पूरे होने लगेंगे। व्यापार में सफलता मिलने लगेगी। जॉब वालों का ट्रांसफर सही जगह हो सकता है और साथ ही साथ जो लोग स्पोर्ट्स या एक्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने जो कैरियर में इम्प्रूवमेंट पकड़ेंगे या उन लोगों को तेजी दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण ज़्यादा खर्चों के योग तो बनेंगे ही। हालांकि ये अच्छी बात है, ये सारे खर्च शुभ कार्यों पर होंगे क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है। तो कोई न कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है या फिर ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। जो भी फ्यूचर से संबंधित कोई भी खर्चे हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। जिन्हें आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं उनको शुभ खर्चा कहा जा सकता है। व्यर्थ के खर्चे नहीं हो सकते। लेकिन आप खर्चों को नियंत्रण में रख करके समस्याओं से बाहर भी निकल सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप घर, वाहन खरीदने या फिर रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करने पर भारी पैसा लगाएंगे। अपनी ब्रेन पावर से आप अपने कामकाज में, अपने प्रोफेशन में या बिजनेस में उन्नति पाने में सक्सेसफुल होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न आपको संभव है। आप अपने पैसे का उपयोग अपने घर की साज सज्जा में, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में या अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कर सकते हैं। बृहस्पति के मारक भाव 8th हाउस पर प्रभाव से या दृष्टि से आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त होने के योग बनेंगे या अचानक से आपको कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होगा। कोई पुरानी संपत्ति जो पूर्वजों की हो वो आपको मिल सकती है। आपको धर्म कर्म के कार्यों में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी और आपका आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। 9 अक्टूबर से जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आर्थिक रूप से कमजोरी का समय आएगा। जो आपकी कारोबारी यात्राएं वो बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं दे पाएगी और यदि आपको साझेदारी में शामिल है, साझेदारी बिजनेस में शामिल है तो बहुत सावधान रहें। शॉर्टकट से काम करने से बचें या शॉर्टकट नहीं अपनाना, ये ध्यान रखें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। आइए अब बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की। बृहस्पति के वृषभ राशि के गोचर से आपका दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि मिलेगी और आप अपने जीवन साथी से स्नेह, अपनत्व जो आपका बढ़ेगा। इस गोचर काल में संतान सुख बढ़ेगा। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और आप विवाह बंधन में बंध पाएंगे। जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में हैं उनके लिए गोचर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। 9 अक्टूबर से जब बृहस्पति वक्री होंगे तब जीवन साथी को स्वास्थ्य में परेशानियां बढ़ सकती है। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि और बृहस्पति की द्वादश भाव पर दृष्टि आपसी गलतफहमी का कारण बन सकती है। उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। गलतफहमी का कारण कोई न कोई रिलेशनशिप नहीं हो, अफेयर नहीं हो, एक्सटर्नल अफेयर नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा शनि की सड़सती आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर होने से भाई बंधुओं से मतभेद की स्थिति बन सकती है। इस गोचर के प्रारंभ से ही परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी समझ को बढ़ाने का प्रयास करना होगा, अन्यथा वाद विवाद से अशांति फैलेगी। अपने विचारों को अपने परिवार के सदस्यों पर थोपने की कोशिश नहीं करें, लेकिन यह गोचर आपके घर का विस्तार जरूर करेगा। आपकी घरेलू सुख में वृद्धि होगी, आपकी माताजी को लाभ मिलेगा और उनके साथ में आपके रिश्ते भी सही होंगे या आपका एडजस्टमेंट हो पाएगा, ट्यूनिंग सही हो जाएगी। 9 अक्टूबर से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब भाग्य के 7 में वृद्धि होगी। आप धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, समाज में यश और मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही पुत्र पौत्र या किसी नए सदस्य के आगमन से परिवार में वृद्धि होगी। कुंभ राशि के स्टूडेंट के लिए बृहस्पति का गोचर फायदेमंद है। जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग एब्रॉड जाकर के हायर एजुकेशन
लेना चाहते हैं उन्हें एजुकेशन लोन भी मिल सकता है और वो जा भी पाएंगे। जो कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता के लिए एफर्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। लेकिन नेगेटिव पक्ष पर बात करें तो आपके जीवन में यह अनिश्चितता को बढ़ा सकता है, अर्थात बहुत सी चीज़ें अचानक से बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी लेकिन कई चीज़ें नहीं हो पाएंगी। 9 अक्टूबर से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब हायर एजुकेशन या अन्य कोर्स में एडमिशन के इच्छुक हैं उनको एफर्ट से सक्सेस मिल सकती है। मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक और सतर्क रहने का समय है। बृहस्पति के इस गोचर में यदि आपको ईएनटी से संबंधित कोई रोग है या रोगों से परेशान है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। वृद्ध लोगों को जोड़ों में दर्द या कंधों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, ये आपको बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। 9 अक्टूबर से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा जरूरी होगा। आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के शांति के उपायों की। डायबिटीज अर्थात मधुमेह सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है। गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। साथ ही बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष नामक जो पिरामिड होता है वो अपने शयन कक्ष में बेडरूम में रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, एक प्रकार से आपको हील करेगा। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें या अभिषेक करते समय अगर बोल सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। बृहस्पतिवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको केला, गुड़ या चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु, पीला फल आप दान कर सकते हैं कोई जरूरतमंद को या आसपास मंदिर में। आप खुद पुरुष सूक्त का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर फल आपकी राशि के अनुसार। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपके कैरियर, आपकी जॉब से संबंधित हो सकता है, आपके विवाह या संतान से संबंधित हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है या आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इस संदर्भ में हो सकता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर के स्टडी करनी चाहिए, आपको ये स्टडी एब्रॉड में जाकर के करना ज़्यादा सही रहेगा कि अपने देश में ही आप करें। जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना है वो किस में करना चाहिए, ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इनका जब भी डिसीजन लेना हो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में डिसीजन लेना ज़्यादा सही रहेगा। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपका सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो आपके मन में जिज्ञासा है उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। वो समाधान सिर्फ रत्न हो सकता है, कोई मंत्र का जाप हो सकता है, कोई दान हो सकता है, कोई कवच हो सकता है, बहुत सारे उपाय भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।